हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 12। इससे पहले मैंने 11 करा दिए हैं और जिसने भी नहीं देखा है वो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट मेरा है हेल्थ, सेफ्टी, कल्चरल और कॉम्पिटेंस से रिलेटेड। मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जिसमें मैं 30 MCQs को सॉल्व कराऊंगी। और जो भी डीएसएसबी एनटीटी की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा नया है इस वीडियो को देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए सारे प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। तो अभी जाइए और सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उनके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब इस क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे, कौन सी सबसे अच्छी और इफेक्टिव वे है टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। ए आइसोलेशन, बी वैक्सीनेशन, सी एंटीबायोटिक्स या फिर डी हर्बल मेडिसिन। अब इन चारों में बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा है। आइसोलेशन नहीं, सी भी गलत है, एंटीबायोटिक्स भी नहीं और हर्बल मेडिसिन भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैक्सीनेशन कराना चाहिए बच्चे को। सेकंड क्वेश्चन, विच हैबिट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन फॉर पर्सनल हाइजीन। कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ए शेयरिंग टूथब्रश, ये हैबिट अच्छी है, हाइजीनिक है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ड्रिंकिंग ओपन वाटर, खुला हुआ पानी पीना हाइजीनिक होता है, नहीं, गलत। वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स, स्लीपिंग लेट, डी ऑप्शन भी गलत, देर तक सोना भी हाइजीनिक नहीं होता। सी क्वेश्चन का आंसर होगा वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील, खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट एड स्टेप फॉर अ माइनर कट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट एड स्टेप फॉर अ माइनर कट। अगर किसी को माइनर कट होता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए अप्लाइंग डर्टी क्लॉथ, नहीं, गंदा कपड़ा लगाएंगे आप उसको, नहीं, इससे तो उससे और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो बी ऑप्शन वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि इससे बेटर है क्या कोई ऑप्शन। सी पुटिंग मड, गलत। डी लिविंग इट ओपन, मतलब कि उसे खुला छोड़ दो, लिविंग इट ओपन। अगर आपके चोट लगी है, कट हो गया है, तो उसे खुला छोड़ दोगे तो और खतरनाक है। डी भी गलत हो गया, ए भी गलत है और सी भी गलत है। ऑप्शन बी सबसे अच्छा ऑप्शन है, वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर। उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको पानी से क्या कहते हैं धो और सोप यूज़ करो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हेड लाइज इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इज अ साइन ऑफ। अगर किसी बच्चे के सर में जूं हैं तो ये किस चीज़ का साइन है। ए क्लीननेस का, या फिर बी माल न्यूट्रिशन, सी पुअर हाइजीन या फिर डी फिजिकल ग्रोथ। क्या ये क्लीननेस है, नहीं। बी माल न्यूट्रिशन, ये भी नहीं, या फिर सी पुअर हाइजीन या फिर डी फिजिकल ग्रोथ। इसका फिजिकल ग्रोथ से क्या मैटर है, ये भी गलत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुअर हाइजीन। उसकी पुअर हाइजीन है, इस वजह से सर में उसके जू पड़ रहे हैं। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन वाउंड हीलिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। आपके कहीं चोट लग जाती है, उसको हील करने में कौन सा न्यूट्रिएंट आपको हेल्प करेगा। ए आयरन, बी कैल्शियम, सी विटामिन सी या फिर डी पोटेशियम। आयरन नहीं करेगा, कैल्शियम भी नहीं और पोटेशियम भी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। ये आपके कहीं भी चोट लगती है तो उसको भरने के लिए विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी में। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड अ टीचर डू इफ अ चाइल्ड हैज़ अ फीवर इन क्लास।
अगर किसी बच्चे को क्लास में फीवर आ जाता है तो टीचर को क्या करना होगा, क्या करेगी एक टीचर। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप ही बताओ, अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे को फीवर आ जाता है तो आप क्या करोगे उसको। गिव मेडिसिन, बी सेंड चाइल्ड होम, या फिर सी इग्नोर द फीवर, या फिर लेट चाइल्ड रेस्ट इन क्लास। अब आपका क्या आंसर होगा। गिव मेडिसिन, अगर बच्चे को फीवर आ रहा है आपकी क्लास में किसी बच्चे को, तो आप उसको मेडिसिन दोगे। बी सेंड चाइल्ड होम, या फिर सी इग्नोर द फीवर, या फिर लेट चाइल्ड रेस्ट इन क्लास। सबसे बेस्ट है बच्चे को आप क्या कहोगे, सेंड चाइल्ड होम। गिव मेडिसिन नहीं, इग्नोर द फीवर और लेट चाइल्ड। बट मैं फिर भी ए में और बी में कंफ्यूज हूँ, बट अभी के लिए आप ये सेंड चाइल्ड होम करेक्ट रखिए। अगर मेरे को डाउट हुआ तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7, डिवॉर्मिंग इन चिल्ड्रन हेल्प्स प्रिवेंट। डिवॉर्मिंग इन चिल्ड्रन हेल्प्स प्रिवेंट। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मैंने इसका करवाया हुआ है, और जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देखिए ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। डिवॉर्मिंग इन चिल्ड्रन हेल्प्स प्रिवेंट। डिवॉर्मिंग ये है हमारा वॉर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, वॉर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन सब कुछ बहुत अच्छे से कराया हुआ है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो फुल वीडियो देखिए जाके, और देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए आई प्रॉब्लम्स, बी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, या फिर सी डेंटल इश्यूज, या डी स्किन इन्फेक्शन। अब ये किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये वॉर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड है। डिवॉर्मिंग इन चिल्ड्रन हेल्प्स प्रिवेंट। आई प्रॉब्लम से रिलेटेड है, नहीं। डेंटल इश्यूज भी नहीं, और स्किन इन्फेक्शन से भी नहीं। अगर ये वॉर्म इन्फेक्शन है, वॉर्म कहाँ होते हैं, हमारे पेट में, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म टाइप के पेट में कीड़े होते हैं, ये हमारे पेट से रिलेटेड है, यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट्स। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट्स हमें किससे बचाता है, साफ पानी। ए अस्थमा, बी डेंगी, सी डायरिया, या फिर डी टूट। ठीक है, अब डी गलत होगा, बी भी गलत है, अस्थमा भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रेन टू कवर देयर माउथ वाइल। अब इसमें बताना है कि बच्चे को अपना माउथ कब ज़्यादा ज़रूरी है कवर करना, जब वो खाना खा रहा हो, या फिर जब वो जम्हाई ले रहा हो, या फिर सी स्नीजिंग एंड कफिंग, डी स्लीपिंग, या फिर सोते टाइम। पहली बात तो अगर बच्चा खाना खा रहा है तो अपने माउथ को जब वो कवर कर लेगा तो वो खाना कैसे खाएगा, तो ईटिंग ऑप्शन गलत हो गया। जम्हाई लेते हुए वो अपना माउथ क्यों कवर करे, ये भी गलत। स्लीपिंग के टाइम पे भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है माउथ कवर करना, बट सी ऑप्शन बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा इसके लिए, और बिल्कुल इससे क्वेश्चन से मैच है। चाइल्ड मस्ट बी ट्रेन टू कवर देयर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। जब बच्चे को जुकाम हो रहा हो, कोल्ड हो रहा हो, तब बच्चे के लिए माउथ कवर करना बहुत ज़रूरी है। स्नीजिंग एंड कफिंग, छींकते टाइम, खांसते टाइम माउथ कवर करना चाहिए। तो 10th क्वेश्चन क्या है अब, द बेस्ट वे टू इंश्योर हैंड हाइजीन इन प्री स्कूल इज़। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है इंश्योर हैंड हाइजीन इन प्री स्कूल्स। यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र, बी शेयरिंग नैपकिन्स, सी हैंड वॉशिंग विथ सोप, डी ओनली रिंसिंग इन वाटर। ए ऑप्शन गलत, बी शार्प शेयरिंग नैपकिन्स भी गलत, और ओनली रिंसिंग इन वाटर भी गलत। सी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा इन तीनों में, हैंड वॉशिंग विथ सोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। 11th क्वेश्चन है द सेफेस्ट वे टू स्टोर शार्प ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लासरूम इज।
कौन सी सबसे सेफेस्ट वे है स्टोर करने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कोई शार्प चीज़ हो, पैनी चीज़ और नुकीली चीज़ों को क्लासरूम में कहाँ स्टोर करना चाहिए, कौन सी सबसे सेफेस्ट वे है। क्वेश्चन में यही पूछा है, तो इसका ऑप्शन है ए विद इन चिल्ड्रंस रीच, चिल्ड्रन के आसपास, जैसे चिल्ड्रन मतलब उसको ले सके उसके पास में, या फिर बी इन ओपन स्पेस, मतलब खुली जगह पे छोड़ दो जहाँ बच्चा आराम से कहीं भी जाके टच कर ले और ले ले उसको और फिर नुकसान हो जाए। सी लॉक्ड कबर्ड, या फिर डी अंडर द टेबल। नहीं, डी ऑप्शन भी गलत है, अंडर द टेबल नहीं। लॉक्ड कबर्ड इन ओपन स्पेस भी नहीं, ये भी गलत है। खुले में भी नहीं रखनी है ऐसी नुकीली या पैनी चीज़ जिससे बच्चा जाकर उसे ले ले और उससे खेल कूद के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। विद इन चिल्ड्रंस रीच, चिल्ड्रन के पास भी नहीं। तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉक्ड कबर्ड। ये चीज़ें कबर्ड के अंदर लॉक होनी चाहिए जिससे बच्चा ले ना सके और उसके पास भी नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं ना कि वो क्या कर रहा है, वो लेके उससे खेल रहा होगा बट वो अपने मार लेगा और फिर उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे नाजुक होते हैं, उनकी खाल बहुत ही सॉफ्ट होती है और कमज़ोर होती है, ज़रा से कट से भी बहुत नुकसान पड़ सकता है बच्चे को, इसलिए ऐसी चीज़ें बच्चों के आसपास नहीं रखनी होती हैं। नेक्स्ट है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स इन स्कूल शुड बी। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स इन स्कूल शुड बी। अब एक एमरजेंसी नंबर कॉन्टैक्ट जो रखते हैं स्कूल में कैसे रखना चाहिए, कैप्ट सीक्रेट, मतलब उससे सीक्रेट बनाकर रख लो उसको सही से छुपा कर, या फिर बी नो ओनली टू द प्रिंसिपल, बस प्रिंसिपल को ही पता हो वो नंबर्स के बारे में, या फिर विजिबल एंड एक्सेसिबल, या फिर विजिबल हो और सबके एक्सेस में हो, या फिर डी रिटन इन टीचर्स डायरी ओनली। जी नहीं, ये भी गलत है, ओनली टीचर्स की डायरी में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए वो नंबर, कैप्ट सीक्रेट भी नहीं, और नो ओनली टू दी प्रिंसिपल भी गलत है। ये चीज़ तो सबके लिए विजिबल और एक्सेसिबल भी होने चाहिए ना, हर बच्चा देख सके, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सबको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 13 क्वेश्चन, फायर ड्रिल्स इन प्री स्कूल शुड बी कंडक्टेड। जो फायर ड्रिल्स कराई जाती हैं वो प्री स्कूल में शुड बी कंडक्टेड, कितना मतलब कराना चाहिए, ओनली ड्यूरिंग रियल फायर, जब असलियत में आग लग रही हो तभी करानी चाहिए, नहीं। बी वंस अ ईयर, साल में एक बार, नहीं। रेगुलरली एज आ प्रैक्टिस, या फिर डी नेवर नीडेड, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, नेवर नीडेड मतलब कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बी भी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेगुलरली एज अ प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस के तौर पे हमें ये कराना चाहिए, ये ड्रिल इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। 14 क्वेश्चन, विच इज़ आ सेफ क्लासरूम मटेरियल। अब इसमें बताना है कौन सा इनमें से सेफ क्लासरूम मटेरियल है। ए ब्रोकन टॉयज, बी शार्प एजेड एंड सीजर्स, नॉन टॉक्सिक क्रेयॉन्स, डी लूज इलेक्ट्रिक वायर्स। विच इज़ आ सेफ क्लासरूम मटेरियल्स। ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए टॉयज बच्चे के लिए सेफ हैं, बच्चा टूटे हुए टॉयज के साथ खेल रहा है, उसकी प्लास्टिक वगैरह अगर निकल गई है तो बच्चे के लग सकती है, तो टूटे हुए टॉयज बच्चे के लिए सेफ नहीं हैं। शार्प एजिड सीजर्स, सीजर्स तो बिल्कुल बच्चे के पास नहीं होने चाहिए, क्लासरूम में ये मटेरियल नहीं होने चाहिए। और नॉन टॉक्सिक क्रेयॉन्स, डी है लूज इलेक्ट्रिक वायर्स, नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे बेस्ट क्लासरूम का सेफ मटेरियल है नॉन टॉक्सिक क्रेयॉन्स, तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड बी टॉट रोड सेफ्टी थ्रो। चिल्ड्रन शुड बी टॉट रोड सेफ्टी थ्रो। आप रोड सेफ्टी के बारे में बच्चे को कैसे बताएंगे आप, ए पनिशमेंट से, बी गेम्स एंड रोल प्ले, या फिर सी स्कैरी स्टोरीज। पनिशमेंट से बच्चे को सिखाना है, नहीं। गेम्स एंड रोल प्ले, सी स्कैरी स्टोरीज मतलब डरावनी स्टोरीज बताओगे, ऐसे जाते हैं तो बच्चे को कोई जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब बच्चे को डराना, नहीं, ऐसी स्टोरीज भी सुनानी नहीं है, ऐसे नहीं बच्चा सीखे।
बुक्स ओनली, नहीं, बुक से नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गेम्स एंड रोल प्ले के ज़रिए समझाओ। कोई लाइट बन रहा है, जैसे जो रोड पे लाइट्स होती हैं वो बन रहा है, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, कोई रोड बन रहा है, मतलब एक तरीके से ग्रुप प्ले कराइए और आप ऐसे सिखा सकते हैं बच्चे को। तो गेम्स एंड रोल प्ले के ज़रिए बच्चे को सिखाइए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्लेग्राउंड सेफ्टी इंक्लूड्स, प्लेग्राउंड सेफ्टी इंक्लूड्स स्लिपरी स्लाइड्स, शार्प मेटल इक्विपमेंट, या फिर सी सुपरविजन ड्यूरिंग प्ले, डी प्लेइंग ऑन रोड्स। अब प्लेग्राउंड सेफ्टी इंक्लूड्स, प्लेग्राउंड में सेफ्टी के साथ साथ क्या क्या इंक्लूड्स है इसमें बताना है। सेफ्टी के लिए स्लिपरी स्लाइड्स होनी चाहिए, या फिर शार्प मेटल इक्विपमेंट, ये तो बहुत ही गलत है। सी सुपरविजन ड्यूरिंग प्ले, प्लेइंग रोड्स गलत। ए स्लिपरी स्लाइड्स भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुपरविजन ड्यूरिंग प्ले। सुपरविजन बहुत ज़रूरी है जब बच्चा खेल रहा हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासरूम सेफ्टी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा क्लासरूम की सेफ्टी के लिए। ए पेरेंट्स ओनली, बी प्रिंसिपल ओनली, या फिर सी टीचर एंड स्कूल स्टाफ, डी स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट्स क्यों होंगे रिस्पॉन्सिबल क्लासरूम की सेफ्टी के लिए, पेरेंट्स ओनली, पेरेंट्स का क्या मैटर बनता है स्कूल की सेफ्टी के लिए, उसकी क्लासरूम की सेफ्टी के लिए। प्रिंसिपल भी नहीं, ओनली प्रिंसिपल क्यों, भाई अकेला प्रिंसिपल ही है जो क्लासरूम की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। सी करेक्ट होगा, क्योंकि टीचर एंड स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल और जो भी उसमें सफाई करते हैं सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लास की सेफ्टी के लिए। तो फिर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन अ क्लासरूम, क्या ज़रूरी है अवॉइड करना क्लासरूम में। ए मैट्स, बी शार्प पेंसिल्स, सी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स अक्रॉस फ्लोर, या फिर डी सॉफ्ट टॉयज। भाई मैट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इसमें अवॉइड, इसमें मतलब नॉट पूछा है कि क्या ज़रूरी, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या मतलब कि हमें इग्नोर करना चाहिए। मैट तो इग्नोर नहीं कर सकते, शार्प पेंसिल नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, तो सॉफ्ट टॉयज भी। सी गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स अक्रॉस फ्लोर्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स हैं वो फ्लोर पे होंगी, तो ये तो बहुत गलत है। तो यही ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन अ क्लासरूम, इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स अक्रॉस फ्लोर, अवॉइडेड इन अ क्लासरूम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट इमरजेंसी एग्जिट, कौन सा साइन यूज़ करना चाहिए इंडिकेट करने के लिए इमरजेंसी एग्जिट के लिए। अगर इमरजेंसी एग्जिट करने के लिए हमें कौन सा साइन दिखाना चाहिए कि ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए है। आपने देखा होगा मेट्रो में बसेस में देखा होगा इमरजेंसी एग्जिट होता है, तो वो किस साइन से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DSS भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो आप बहुत गौर से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। रेड सर्कल, या फिर बी ग्रीन रनिंग मैन, सी येलो ट्राइंगल, डी ब्लू स्क्वायर। अब मैं इसको आपको बस इस तरीके से याद कराऊंगी कि जैसे कि मेट्रो में आपने देखा होगा कि ग्रीन रनिंग मैन ग्रीन कलर का दिखाते हैं, एग्जिट टाइम पे करते हुए देखना, ऊपर साइड में गेट के होता है, एग्जिट करते हैं जो सेफ्टी से, और जो एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट होती है उसमें भी ग्रीन कलर का ही दिखाते हैं। तो ग्रीन रनिंग मैन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। रेड सर्कल नहीं, येलो ट्राइंगल भी नहीं, और ब्लू स्क्वायर भी नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद कर लेना। ग्रीन रनिंग मैन के ज़रिए आप दिखा सकते हैं इमरजेंसी एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इफ़ अ चाइल्ड swallows a small toy the children should, अगर कोई बच्चा कुछ निगल लेता है, स्मॉल टॉय मतलब स्वैलो, तो टीचर को क्या करना चाहिए जब बच्चा कुछ स्वैलो कर ले अपने, मतलब निगल जाता है टॉय कोई गले में अपने,
तो टीचर को क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच, मतलब कि इंतज़ार करे और देखे? नहीं। कॉल डॉक्टर और इमरजेंसी हेल्प, या फिर सी गिव वाटर, नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं देना उस टाइम पे। डी मेक द चाइल्ड वॉमिट, नहीं। सी भी गलत, डी भी गलत और ए भी गलत। बी करेक्ट हो जाएगा, कॉल डॉक्टर और इमरजेंसी हेल्प। तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर करेक्ट, डॉक्टर को कॉल करें और इमरजेंसी हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21, कल्चरल कॉम्पिटेंस मीन्स। कल्चरल कॉम्पिटेंस मीन्स मतलब इसका क्या है? कल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब ए टीचिंग वन कल्चर ओनली, मतलब कि एक कल्चर के बारे में बस सिखाइए बच्चे को, या फिर बी रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस, या फिर सी प्रमोटिंग ओन रिलीजन, या फिर डी अवॉइडिंग अदर ट्रेडिशंस। डी गलत हो जाएगा, किसी भी ट्रेडिशन को अवॉइड नहीं करना है और ना ही एक ही कल्चर के बारे में सिखाना है। प्रमोटिंग ओन रिलीजन्स, नहीं, अपने रिलीजन के बारे में नहीं प्रमोट करना, बल्कि बी ऑप्शन होगा इसका आंसर जो कल्चर कॉम्पिटेंस कहलाता है। रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस, रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम अ टीचर शुड। इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम अ टीचर शुड, अगर मल्टीकल्चरल क्लासरूम है तो टीचर को क्या करना चाहिए? ए प्रमोट ओनली मेजॉरिटी कल्चर, बी इग्नोर चिल्ड्रंस बैकग्राउंड, या फिर सी इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, या फिर डी बैन नेटिव लैंग्वेज। नहीं भाई, नेटिव लैंग्वेज क्यों बैन करेंगे? प्रमोट ओनली मेजॉरिटी कल्चर्स, नहीं। इग्नोर चिल्ड्रंस बैकग्राउंड, चिल्ड्रन के बैकग्राउंड को इग्नोर करोगे? नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, इससे बच्चे को दूसरों के कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, तो इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय ऑल रिलीजन्स इन इंडिया। कौन सा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग, सभी तरह के रिलीजन्स इन इंडिया में? भारत में कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो सेलिब्रेट किया जाता है सभी रिलीजन्स में? ये क्वेश्चंस आपको जीके जीएस का जो आता है पार्ट ए में, उसमें भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इस पे आंसर देना। ए दिवाली, बी होली, सी इंडिपेंडेंस डे, या फिर डी ईद। ईद हो गया मोमडन का, और होली और दिवाली तो अपना है ही हिंदुओं का। तो फिर कौन सा फेस्टिवल है जो सभी रिलीजन्स बनाते हैं? वो है सी इंडिपेंडेंस डे। ये किसी भी रिलीजन्स में बटा हुआ नहीं है, ये फेस्टिवल सबके लिए है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू स्पीक देयर मदर टंग हेल्प्स इन। बच्चे को एनकरेज करने के लिए कि स्पीक देयर मदर टंग हेल्प्स। मदर टंग हेल्प किस में करती है बच्चे को? मदर टंग से हेल्प क्या होती है बच्चे के स्पीक करने में? पुअर कम्युनिकेशन, नहीं। बी इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर सी लैंग्वेज कन्फ्यूजन। भाई लैंग्वेज कन्फ्यूजन क्यों होगी? उसे मदर टंग हेल्प करेगी बच्चे को सीखने में, उसका इमोशनल डेवलपमेंट मतलब बढ़ेगा, और कॉग्निटिव इमोशनल हर तरीके का डेवलपमेंट होगा बच्चे का जब वो अपनी मदर टंग का यूज़ करेगा। स्पीकिंग, कम्युनिकेबल, हर तरीके से बच्चे को अच्छा होगा उसमें, तो फिर लैंग्वेज कन्फ्यूजन क्यों होगा? डिसरिस्पेक्टिंग स्कूल, नहीं भाई, डिसरिस्पेक्टिंग स्कूल भी गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट बिल्ड होगा, बच्चे को हेल्प करेगा ये मदर टंग। ठीक है, अगर बच्चे को एनकरेज करेंगे कि अपनी मदर टंग में बोलो, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट बिल्ड होगा बच्चे का। 25 क्वेश्चन नंबर, कल्चरल आइडेंटिटी इन चिल्ड्रन हेल्प्स देम। कल्चरल आइडेंटिटी इन चिल्ड्रंस हेल्प्स देम फील इन्फीरियर, या फिर बी बिकम एरोगेंट, नहीं। इन्फीरियर भी क्यों भाई फील करेगा बच्चा अगर कल्चरल आइडेंटिटी इन चिल्ड्रन में? नहीं भाई,
सी बिल्ड सेल्फ एस्टीम या फिर डी फील डिफरेंट। भाई डिफरेंट क्या फील करेगा उसमें बच्चा? कल्चरल में तो कल्चरल आइडेंटिटी इन चिल्ड्रन हेल्प्स देम बिल्ड सेल्फ एस्टीम, बच्चे की सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 26, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हेल्प्स। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या हेल्प होगी बच्चे की इसमें? कॉन्फ्लिक्ट होगा, कल्चरल बायस, या फिर कम्युनिटी बॉन्डिंग, या आइसोलेशन। भाई अलग अलग कल्चरल के पेरेंट्स होंगे, अगर इन्वॉल्व करेंगे उसमें हम किसी एक्टिविटी में या कोई रोल प्ले वगैरह करा रहे हैं उसमें, तो इससे बच्चे को क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं। कल्चरल बायस? नहीं भाई। आइसोलेशन क्यों होगा इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट है, कम्युनिटी बॉन्डिंग होगी इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन अ चाइल्ड ब्रिंग्स ट्रेडिशनल फूड इन लंच अ टीचर शुड। अगर बच्चा मतलब क्लास में क्या लाता है? ट्रेडिशनल फूड लेके आता है क्लास में लंच, तो टीचर शुड क्या करना चाहिए? टीचर क्या करेगा? इग्नोर करेगा। अगर आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा ट्रेडिशनल फूड लाता है, मैं आपके ऊपर लेती हूँ इस क्वेश्चन को, कि अगर कोई बच्चा ट्रेडिशनल फूड लेके आता है आपकी क्लास में, तो आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे? नहीं। बी एप्रिशिएट एंड आस्क अबाउट इट, या फिर सी थ्रो इट अवे। अच्छा नहीं। या फिर क्वेश्चन ऑप्शन डी कंपेयर इट टू अदर। भाई कंपेयर क्यों करोगे? इग्नोर भी नहीं करना है और थ्रो इट अवे नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। आप क्या करोगे? एप्रिशिएट करोगे एंड आस्क अबाउट इट, जिससे और भी जो क्लास में बच्चे हैं उनको इसके बारे में पता चले, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एप्रिशिएट एंड आस्क अबाउट इट, जिससे बच्चे को ट्रेडिशनल फूड के बारे में पता चलेगा। आप इसके बारे में बच्चे को बता सकते हैं, पूरी क्लास को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं ट्रेडिशनल फूड के बारे में। तो अलग अलग तरीके ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं। एक टॉपिक ऐसे बच्चे का माइंड बिल्ड हो जाएगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा और बच्चा ट्रेडिशनल के बारे में भी समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इक्वल ट्रीटमेंट इन क्लास मीन्स। इक्वल ट्रीटमेंट इन क्लास मीन्स क्वेश्चन नंबर इक्वल ट्रीटमेंट इन क्लास मीन्स का मतलब ऑप्शन क्या है? ए देखते हैं, सेम रूल्स एंड सेम रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अच्छा। बी गिविंग स्पेशल अटेंशन टू वन ग्रुप। नहीं भाई, सिर्फ एक ही को मतलब एक ग्रुप को आप बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दोगे? नहीं। इग्नोरिंग डाइवर्सिटी। भाई डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन गलत। डी गिविंग रिवॉर्ड्स टू ओनली वन चाइल्ड। भाई एक चाइल्ड को रिवॉर्ड क्यों दोगे? गलत। इग्नोर भी नहीं करना और गिविंग स्पेशल भी किसी को ट्रीट नहीं करना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है सेम रूल्स एंड सेम रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट इन क्लास, यही है इसका मतलब। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 29 क्वेश्चन, कल्चरल competence in entity teachers helps to। कल्चरल कॉम्पिटेंस इन एंटिटी टीचर्स हेल्प टू। एंटिटी टीचर्स के लिए क्या हेल्प करता है कल्चरल कॉम्पिटेंस? ए क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम, बी एनकरेज बायस, या फिर सी टीच ओनली मेजॉरिटी कल्चर, या फिर डी इग्नोर डिफरेंट ट्रेडिशंस। भाई इग्नोर नहीं करना है ट्रेडिशन को, और टीचर ओनली मेजॉरिटी कल्चर नहीं, टीच ओनली मेजॉरिटी कल्चर। भाई एक ही कल्चर को टीच करोगे आप? नहीं। बी एनकरेज बायस, बायस तो बिल्कुल नहीं करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए टीचर को ये हेल्प करेगा, तो क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम, क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम, एक क्लासरूम को क्रिएट करने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए टीचर को हेल्प करेगा। 30 क्वेश्चन, व्हाट शुड अ टीचर डू ड्यूरिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन चिल्ड्रन। क्या करना चाहिए एक टीचर को ड्यूरिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स? अगर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चे को तो क्या करना चाहिए? ए टेक साइड्स। अच्छा। बी एनकरेज वन कल्चर। नहीं भाई, इसमें फिर वन कल्चर को एनकरेज, टेक साइड्स भी नहीं। सी
सी मीडिएट एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, ये सही है। डी गलत है, इग्नोर वाला भी नहीं करना, इग्नोर द इशू भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 30। आज के हमने सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हुआ हमारा आज का पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट। तो जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर बन सके।